इसमें गलत काम मेरे हिसाब से तो नहीं कर, उनका जो है भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो ऐसा नहीं दौलत वो लोगों को श्राप देते थे, यहाँ तक कि देवी देवताओं तक को श्राप देने की शक्ति क्षमता उनके अंदर होती थी। ऐसी कि ऐसा होने वाला, और बाद में देखा जाता है ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें नाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही चर्चित नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार से भी जानते हैं। तो इस टाइम एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही है और बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि क्या बाबा जो हैं वो सही बात बताते हैं, वो कैसे फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर देते हैं, वो कैसे पहले आगे की बात पहले की बात सब जान जाते हैं, तो ये कैसे है, इनको सब कैसे पता है, ये सब चीज़ों बारे में बात हो रही है। कोई अंधविश्वास कह रहा है तो कोई कह रहा है कि नहीं सच बता रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरी सच्चाई, और इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि ट्रू रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पर पंडित जी का क्या कहना है। उनके कथन अनुसार यह है कि उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं जिसके वजह से उन्हें प्रेरणा लगती है और वो ये आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस और ये सब बता पाते हैं। तो कुछ लोग का कहना है जो साइंस और इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनका कहना है कि नहीं, जो धर्म होता है सनातन धर्म, उसमें आज नहीं बहुत साल पहले से ही लोगों को, जो ऋषि मुनि रहते थे, उन ऋषि मुनियों को, ऋषि महर्षियों को कुछ सिद्धियाँ प्राप्त रहती थीं। कुछ सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त होती थी, उन्हें उनकी तपस्या से, उनकी जो दिन रात जो वो प्रार्थना करते हैं पूजा पाठ से, तो उस सिद्धियों के बदौलत वो लोगों को श्राप देते थे। यहाँ तक कि देवी देवताओं तक को श्राप देने की शक्ति क्षमता उनके अंदर होती थी। ऐसी सिद्धियाँ, और सब उनके सामने नतमस्तक रहते थे। बड़े बड़े जो उस टाइम के बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे जिन्होंने घोर तपस्या की, उनके पास एक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती थी, भगवान द्वारा वरदान मिलता था, आशीर्वाद प्राप्त होता था, जिसके कारण वो ये सब बता पाते थे और इस तरह का आशीर्वाद दूसरों को भी देते थे। तो इस पर एक और क्वेश्चन उठ रहा है, जैसा लोग बता रहे हैं कि क्या ऐसा है कि उनको ये सिद्धियाँ प्राप्त हैं और कोई ऐसे वो क्या भगवान के स्पेशल भक्त। देखिए, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा तपस्या करते हैं तो प्रभु का जो आशीर्वाद है वो आप पर बना रहता है, आपके ऊपर रहता है। उसके वजह से, उस वजह से आपको उनके आशीर्वाद से प्रेरणा लगती है। बहुत बार आपने जनरल सेंस में भी देखा होगा, बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें खुद पता चल जाता है, आप सबको, कि ऐसा होने वाला, और बाद में देखा जाता है ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति होती है, आशीर्वाद जो होता है प्रभु द्वारा दिया है, वो शक्तियाँ, उसके द्वारा ही हम ये सब बता पाते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है बालाजी का आशीर्वाद है, इस कारण वो बता पाते हैं। और वो ऐसा कोई इसमें गलत काम मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं। अगर लोगों को किसी दुर्घटना से पहले ही अवगत कराना, अगर क्या बोलते हैं कोई उनके घर में अच्छी खबर आने वाली है उसके बारे में बताना गलत काम है, तो उससे तो ये कोई गलत काम नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी तादाद में लोग उनके यहाँ दर्शन करने बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम जा रहे हैं, दर्शन करने उनसे मिल रहे हैं, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि इतने सारे लोग मूर्ख हैं जो कि वहाँ जा रहे हैं। ये है कि अगर कोई पॉइंट जो किसी को होता है, ऐसे आइडियोलॉजी सबकी एक जैसी नहीं होती है, और अगर कोई अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। धर्म का प्रचार प्रसार करना हर एक आदमी का व्यक्तिगत है, पर्सनल राइट है, और इसमें करने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और कुछ पॉइंट लोग उठाते हैं कि वो अंधविश्वास की बातें करते हैं, तो उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में केस कर देंगे, वो कर देंगे, और उनके खिलाफ बहुत सारी प्रोपेगेंडास, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल्स पे भी वायरल हो रही हैं। अगर बाबा को किसी की प्रेरणा लगी है, बालाजी का आशीर्वाद उन पर है, और उस आशीर्वाद से वह किसी के बारे में बता दे रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और साथ ही साथ वो ऐसा कोई इसमें क्राइम नहीं है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, और ये कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। इतनी भारी संख्या में लोग जब उनके यहाँ जा रहे हैं, इसका यह मतलब है कि वह जो बात बता रहे हैं वो सच है। इतनी भारी पॉपुलैरिटी, और ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई एक तबका जाता है, उनके यहाँ हर समाज के लोग, हर जाति धर्म के लोग जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वो किसी कास्ट बेस्ड फैक्टर पे हैं, किसी रिलीजन बेस्ड फैक्टर पे हैं। बहुत सारे लोग जो उनको मानते हैं वो उनके यहाँ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और उसके हिसाब से वो उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी भविष्यवाणियाँ रहती हैं वो बताते हैं। हमें हर धर्म की, हर जाति, हर समाज की आदर करते हुए चलना चाहिए। किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना है, किसी को हमें ऊंचा नहीं दिखाना। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो है भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट फ़ोन पे बात करते हैं या किसी मीडियम से बात कर रहे हैं। उन्होंने तपस्या की, साधना की, उसके कारण, उस वजह से भगवान का आशीर्वाद उन पर है। और अगर हम सब मन लगाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे हम अधिकतर लोग करते हैं, तो सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो जितना ज़्यादा करता है उसको उतना ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय हिंद, जय श्री राम, जय माँ।